प्रवचन नैमिषारण्य की महिमा और कलियुग से मुक्ति का संदेश। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पर आधारित भावनात्मक प्रवचन। के भक्तों, आज हम उस कथा की ओर चलेंगे जहां से कलियुग के अंधकार में प्रकाश का दीपक जलता है, जहां से भक्ति, शांति और मोक्ष का द्वार खुलता है। वह स्थान है नैमिषारण्य, एक ऐसा तीर्थ जहां मां भगवती स्वयं अपने भक्तों के पाप धोती हैं, जहां कलियुग का प्रभाव समाप्त हो जाता है और जहां ऋषि मुनि सतयुग के आगमन तक तपस्या करते रहते हैं। भाइयों और बहनों, यह कथा शुरू होती है तब जब ब्रह्मा जी ने महान ऋषियों से कहा, जहां यह दिव्य चक्र घूमते घूमते रुक जाएगा, जहां इसका फेला पतला होकर टूट जाएगा, वहीं वह भूमि सबसे पवित्र होगी, वहां कलियुग का प्रवेश कभी नहीं होगा। इन शब्दों को सुनते ही ऋषिगण नतमस्तक हो गए। उन्होंने उस दिव्य चक्र का अनुसरण किया। वह चक्र आकाश में घूमता हुआ आगे बढ़ता गया। पहाड़ों, नदियों, वनों को पार करता हुआ जब वह नैमिषारण्य पहुंचा तो वहां रुक गया। उसका फेला पतला होकर टूट गया। तभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, यही वह भूमि है जहां कलियुग की छाया भी नहीं पड़ेगी। यही वह क्षेत्र है जहां पाप और अधर्म का नाश होगा। यह क्षेत्र होगा नैमिषारण्य, संसार का सबसे पवित्र स्थल। भाइयों और बहनों, आज हम सब भी जीवन के इस कलियुग में संघर्ष कर रहे हैं। कभी मन में चिंता, कभी भय, कभी मोह, कभी लोभ। हमारा जीवन एक निरंतर भागदौड़ बन चुका है। लेकिन सोचिए, क्या हमारे भीतर भी वह नैमिषारण्य नहीं हो सकता, जहां मन की अशुद्धियां रुक जाएं, जहां सांसारिक चक्र टूट जाए और जहां भीतर से शांति का उदय हो? ऋषियों ने जब उस भूमि को पाया तो उन्होंने वहां यज्ञ किए, लेकिन वे यज्ञ अहिंसात्मक थे। वहां किसी प्राणी की बलि नहीं होती थी, क्योंकि वहां सबका उद्देश्य एक ही था, भक्ति में लीन होकर सतयुग की प्रतीक्षा करना। वे बोले, अब हमारे पास कोई और कर्म नहीं बचा है। अब बस मां भगवती की कथा, उनका स्मरण और उनका ध्यान ही हमारा कार्य है। भक्तों, उसी समय वहां पहुंचे सूत जी महाराज, जो स्वयं महर्षि व्यास के शिष्य थे और जिन्होंने सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। ऋषियों ने उन्हें देखा और कहा, हे सूत, आप धन्य हैं, आप पवित्र हैं, आप वेदों के समान पुराणों के ज्ञाता हैं। ऋषियों ने कहा, हमारे मन की भूख इन शब्दों से नहीं मिटती। जितना सुनते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती है, क्योंकि यह कथा केवल शब्द नहीं, यह आनंद की धारा है। यह वही गंगा है जो भीतर बहती है, जो पापों को बहाकर ले जाती है। मां की कथा सुनते हुए मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर से डर खो देता है। उसके भीतर से संदेह मिट जाते हैं, क्योंकि मां वही है जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। भक्तों, आज जब संसार में चारों ओर कलियुग का प्रभाव है, जहां अधर्म, पाप और मोह का अंधकार फैला हुआ है, वहां हम सबको चाहिए कि हम अपना नैमिषारण्य भीतर बनाएं। जब मन शांत हो, जब हृदय निर्मल हो, जब हर सांस में मां का नाम गूंजे, तभी हम कलियुग से पार हो सकते हैं। यही संदेश है इस कथा का। नैमिषारण्य केवल एक भूभाग नहीं,
वह एक आंतरिक अवस्था है जहां हम अपने भीतर के पापों को, विकारों को, भ्रमों को जलाकर भस्म कर देते हैं। माँ की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब संकट हो, जब मन डगमगाए, जब रास्ता न दिखे, तब अपनी दृष्टि बाहर नहीं भीतर मोड़िए। वहां एक चक्र घूम रहा है आपके भीतर। वह आपके कर्मों का, आपकी इच्छाओं का, आपके भय का चक्र है। जब वह चक्र रुक जाएगा तब ही सच्ची शांति मिलेगी, और वह रुकता है केवल एक नाम से, जय मां भगवती। भक्तों, सूत जी ने कहा, मां की कथा सुनना, मां का नाम जपना, यह स्वयं यज्ञ है। यह यज्ञ बिना अग्नि के भी संपूर्ण है, क्योंकि इसमें बलि नहीं बल्कि अपने अहंकार की आहुति दी जाती है। हे मां भगवती, हमारे भीतर भी वह शक्ति भर दो कि हम अपने दोषों की बलि चढ़ा सकें, अपने लोभ, क्रोध और अहंकार को समाप्त कर सकें। भक्तों, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ मां है, तब उसका चक्र रुक जाता है। तब वह भी नैमिषारण्य का निवासी बन जाता है। तो आओ, आज इस कथा से हम यह संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में भक्ति का यज्ञ करें। हम भी अपने भीतर का नैमिषारण्य खोजें। हम भी कलियुग के प्रभाव से मुक्त होकर मां की शरण में जाएं। जब मन में चिंता उठे, मां को पुकारो। जब मोह घेरे, मां का नाम लो। जब दुह खाए, मां के चरणों में सिर झुका दो, क्योंकि मां वही है जो आंसुओं को मोती बनाती है, जो दुहखों को ज्ञान में बदल देती है।